हद हो गई। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी रेटिंग बहुत ज्यादा कम है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जिस सीन के बारे में मैंने आपसे बात की थी उस पे यकीनन रेटिंग बढ़ जाएगी। इस हफ्ते सारी कमी पूरी हो जाएगी। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो सीन 5वीं किस्त में डाला है हमने। हाँ ये सीन 1-2 किस्तों में और भी डाल दें। उन दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वो सीन भी बहुत पसंद आएगा। हम बहुत शोहरत हासिल करने वाले हैं बारी साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। चलिए ठीक है, मैं राइटर से इस बारे में बात करता हूँ। आप फिक्र ना करें, उसे बता देता हूँ आप क्या चाहती हैं। क्या ये जल्दी नहीं हो जाएगा बारी साहब? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तो करना ही होगा। नहीं, बहुत सही कदम उठाया आपने। तुम परेशान मत हो आसिया। तुम अगर चाहोगी तो मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठकर सुबह तक रिहर्सल्स कर सकता हूँ। तोलका, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम्हारी तो अब शादी भी होने वाली है इससे, और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहेगा। वो क्या कहेंगे? हाँ, कुछ भी नहीं कहेगा। दाएं तरफ, हाँ बिल्कुल दाएं तरफ, दाएं। क्या तुम्हें अपना दाएं और बाएं नहीं पता? मेरी जान, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? हाँ सर ये देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा सीन आया है। मुझे दो। मेरी जान, ये किस्त का सबसे अहम सीन है। हम इसे ऐसे शूट नहीं कर सकते। पहले मुझे इसे समझना होगा। वहीं रुको। पता नहीं लिखने वाले के दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी बात करने का वक्त नहीं है। आयशा, देखो वहां से लोग आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा वरना हम रुस्वा हो जाएंगे। आयशा, हम रुस्वा हो जाएंगे एमरे। ओ खुदाया, ऐसे कैसे हो सकता है? आयशा, मेरी बात सुनो। तुम्हें पुरसुकून होना होगा। ऐसे किसी के भी सामने जाहिर मत करो। एमरे, मैं इस मामलात में कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ? आयशा, खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मुझे सोचने तो दो तुम। एमरे, मैं दुनिया के सामने रुस्वा नहीं होना चाहती। आयशा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, तो इसलिए देखो, दुनिया को छोड़ो और मेरी मोहब्बत हासिल करो। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ आयशा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊंगा। एमरे और आयशा के बीच एक किसिंग सीन होगा और फिर उसके बाद आयशा शर्मा जाएगी। क्या हुआ है? यूं अचानक क्यों बुलाया? आसिया का साइको अब खबरों में भी आ गया है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अंदाजा था इस बात का। उस आदमी ने डायरेक्टर को बेहोश कर दिया। क्या ये खबर अखबार में नहीं आनी चाहिए थी? देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। सोशल मीडिया तुम्हारी हिमायत में है, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हर तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे फॉलोअर्स 2.3 मिलियन थे। इस वाकये के बाद तुम 3 मिलियन क्रॉस कर जाओगी, 4 मिलियन तक पहुँच जाओगी। देख लेना। देखो नाज़ली, बात को समझो। मेरे पीछे एक साइकोपैथ पड़ा हुआ है। इस वक्त मैं अपने फॉलोअर्स गिनती रहूंगी क्या? आसिया, वो स्टॉकर दानेदार चेहरे वाला कोई नौजवान ही निकलेगा। तुम देख लेना, इस वाकये से हमें नुकसान से ज्यादा फायदा होगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। उसने डायरेक्टर को हमला करके बेहोश कर दिया। कौन सा नौजवान? क्या बातें कर रही हो? अरे किसी को भी बेहोश करना तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकती। नाज़ली मेरी जान, तुम सही कह रही हो, लेकिन थोड़ी हमदर्दी तो दिखाओ। आसिया को देखो, ये कितनी फिक्रमंद है और ये अपनी जगह सही भी है। इस तरह जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ नहीं पता वो कहाँ से आ जाए। बहरहाल हमें हर वक्त मोहतात रहना होगा। अरे कौन आया कौन गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। देखना, इसके पीछे जरूर कोई कहानी निकलेगी। मैं तो अभी से बता रही हूँ। सुजन साहिबा, मुझे लगता है ये मामला संजीदा है। कितने सरफिरे लोग हैं आसपास। उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर को आग न लगा दे। तौबा करो। अरे हादिया, ये वो वाला साइकोपैथ नहीं है जो घर को आग लगा दे। ये साइकोपैथ दूसरी तरह का है। जैसे अमेरिका में साइकोपैथ होते हैं, लोगों के हाथ पाँव और टांगे काट देते हैं और फिर वो ये तुम क्या कह रहे हो? आसपास तो देख लो, लड़कियां हैं यहाँ।
हाँ आसिया, माफ करना मुझे, मैं थोड़ा जज्बात में बह गया था। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। बस ठीक है मेरे भाई, फिल्मी दुनिया में जो होता है वो अलग है इस चीज से। चलो हम कोई और बात करते हैं ताकि हमारी परेशानी कम हो जाए। तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभाल लेंगे। हाँ